क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए निम्नलिखित परिपथ में पहले जो भी कुछ करता है उससे आसान है हम पूरा नेट प्रतिरोध पहले निकाल लें। ठीक है, क्यों निकाल लें? अगर पूरा नेट प्रतिरोध निकाल लेंगे तो इसमें कुल कितनी धारा चल रही वो निकाला जा सकता है। फिर बात करते हैं आगे। हम बात करें अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर ए व बी को अगर हम पकड़ते हैं ऐसे तो यह एक तार हो गया। एक तार का मतलब यह श्रेणी, तो यह और यह हमको दिख रहा है श्रेणी में, तो श्रेणी का मतलब R बराबर R1 प्लस R2, 2 और 2 4 हो जाएगा। यानी इसका नेट प्रतिरोध हमारे पास 4 ओम इनका आया। तो यह डायग्राम जो है फिगर हम बनाना चाहें तो यह फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा। देखिए जुड़ गया तो यह एक प्रतिरोध हो गया, तो यह एक प्रतिरोध है। यहाँ नीचे हमारे पास ये प्रतिरोध है और यह जो वोल्टेज जो दी गई है कुछ ऐसे हम बना सकते हैं। यानी 2 वोल्ट हो गया और ये 4 वाला था, यह ए था, यह बी था और यह जुड़ के एक यहाँ प्रतिरोध आ गया है 4 ओम का। और ये आमने सामने हो गया, तो आमने सामने का मतलब समांतर में हो गया। समांतर में हो गया तो 1/R 1/4 1/4 यानी 2/4 1/2 यानी R की वैल्यू 2 ओम हो गई। यानी हम ये देख रहे हैं कि पूरे परिपथ में 2 ओम का नेट प्रतिरोध है। पहला क्वेश्चन, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इनके और इनके बीच इनके बीच हमारे पास कितना हो गया? 2 ओम का नेट प्रतिरोध हो गया। आगे बढ़ते हैं। बैटरी में प्रवाहित धारा, तो पूरा प्रतिरोध हमारे पास ये है। सेकेंड के लिए चलते हैं तो हमारे पास पूरा प्रतिरोध 2 ओम और वोल्टता दी गई है 2 वोल्ट। तो धारा की बात करें तो V बराबर IR ले लीजिए, I बराबर V/R। तो V की जगह पे हमारे पास 2 है और 2 है, यानी 1 एम्पियर की धारा चल रही है। ये भी हो गया। तीसरे में हम चले तो A व B के मध्य विभवांतर, इसके बीच में विभवांतर पूछ रहा है। तो विभवांतर के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास प्रतिरोध दिया गया है। तीसरे नंबर में प्रतिरोध दिया गया है इसका 4 ओम और पूरे परिपथ की धारा दे दी गई है 1 एम्पियर। ठीक है, अगर 1 एम्पियर की धारा है, ध्यान दीजिएगा, यह 1 एम्पियर, तो यहाँ से बटेगा, अगर यह I मान लें, I1 और I2 बटेगा। ठीक है, I1 I2 का मतलब हम अगर यहाँ पे आते हैं तो देखिए ध्यान से, आपने देखा कि I2 अगर I1 कितना है, I1 निकालने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो I2 निकालने पहले। I2 कैसे आएगा? तो हमारे पास इसका, या यहीं से निकाल लीजिए। इसके लिए अगर हम बात करते हैं, देखिए R है हमारे पास, V है, R और V मतलब V बराबर IR की प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो हमने कहा V बराबर I 2 × R, I2 हो जाएगा V 2 और R यानी 4, तो 0.5 एम्पियर हो गया। एक हमारा आंसर आ गया। I1 कितना है? 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर हो गया, यानी 0.5 एम्पियर की धारा हो गई। वोल्टता दिया गया है तो V बराबर IR ले सकते हैं ना। और उससे भी आसान है, जब यहाँ से चल रहा है तो पूरे परिपथ में समान वोल्टता प्रवाहित होती है, तो हम लिख सकते हैं उसको कि वह 2 ही वोल्ट की प्रकार वहाँ पे हो जाता है। हम आते हैं यहाँ 4 नंबर पे, A व C के मध्य विभवांतर बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर I2 हमारे पास 0.5 है तो यह I1 0.5 है, I2 कितना होगा? 1 में से 0.5 घटा दीजिए, 0.5 एम्पियर। यह 0.5 एम्पियर है और हमारे पास इसका नेट प्रतिरोध है 4 नंबर के लिए। 4 नंबर में हमने कहा कि हमारे पास I2, ये I1 हो जाएगा, I2 0.5 एम्पियर हो गया। नेट प्रतिरोध या एक तार से कनेक्ट है यानी श्रेणी में हो गया, तो हमारे पास R हो गया 2 और 2 4 ओम। I है, R है, तो V नहीं निकाल सकते, तो V बराबर I2 × R कर लीजिए। 0.5 गुणित 4 बचे 20, यानी 2 वोल्टता है इसके लिए आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, ये दिए गए विद्युत परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। जिनकी बात करता है उनको पकड़ लें आप। अगर हम ऐसे A व B को पकड़ेंगे तो ये ऊपर, ये वाला नीचे हो गया, यानी आमने सामने समांतर है। इसमें उसको हल करने से अच्छा है, पहले हमने देखा है कि ये जो 3 प्रतिरोध हमारे पास हैं वह एक ही तार से कनेक्ट है, यानी यह श्रेणी में दिख रहे हैं। तो श्रेणी में है तो आप लिख सकते हैं कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो आपने निकाला इसका तुल्य प्रतिरोध। अगर तुल्य प्रतिरोध निकाला तो आपने कहा कि R बराबर 1 + 2 + 3 यानी 6 ओम। यानी अब ये 1 हो गया। तो अब अगर इसको हम डायग्राम से दिखाना चाहें तो यह कुछ फिगर कुछ ऐसे हो गया। अब देखिए, यह कुछ फिगर ऐसे हो गया, ये हो गया A
ये हो गया 3 ओम और ये अब 6 ओम हो गया। ये आमने सामने है तो यह समांतर में दिख रहे हैं, तो समांतर में तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, लिख भी सकते हैं कि 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो 1/R इज इक्वल टू 1/3 1/6, यानी 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 6 हो गया, 2 + 1 1/R 3/6 1/2। तो R की वैल्यू 2 ओम हो गई, जो ये इसका नेट प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किसी परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है, कैपिटल R है, ठीक है। किसी परिपथ में एक अन्य प्रतिरोधक कितने मान का किस प्रकार जोड़ा जाए कि वह जो नेट प्रतिरोध पहले का 1/3 हो जाए। यानी देखिए 1/3 शो कर रहा है कि कम हो रहा है, तो कम होना समांतर क्रम को इंडिकेट करता है, अगर अधिक होता तो वह श्रेणी में रहते, यानी श्योर आप हैं कि वह समांतर में जाएंगे। तो नेट हमारे पास प्रतिरोध 1/R है, इसमें एक अन्य जोड़ना है, एक अन्य, यानी हमारे पास R1 हो गया, R2 मान लीजिए हमको निकालना है, ठीक है, कि नेट प्रतिरोध पहले का आधा हो जाए, यानी हमारे पास R की वैल्यू R/3 है। चलिए हल करते हैं, हमने इसको समांतर क्रम में रखा, समांतर क्रम में करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2, तो 1/R R/3 गया ऊपर, ये हो गया 1/R1, R1 की जगह पे R है और प्लस 1/R2 निकालना है, इसको इधर लाएंगे तो 3/R 1/R, ये 1/R2, कुल मिला के यह 2/R इज इक्वल 1/R2। तो R2 की जगह पे R/2, ये इतना ओम का नेट प्रतिरोध हमको इसके साथ जोड़ना होगा। नोट कर लें। क्वेश्चन है आपके पास कि 2 प्रतिरोध है हमारे पास, तो मान लेते हैं कि माना 2 प्रतिरोध हमारे पास R1 व R2 हैं। अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 25 है। तो श्रेणी का क्रम का मतलब R1 प्लस R2, ये 25 ओम दे दिया पहला इक्वेशन। आगे चलता है कि अगर उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर में जोड़ते हैं तो तुल्य दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य 4 है, यानी 1/4, 1/R 1 है, R2 है। हल कर लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे R1 R2, ये हो गया R2 प्लस R1, यानी R1 प्लस R2 का मान 25 है, यहाँ रख सकते हैं 1/4 25 R1 R2, यानी हमारे पास R1 R2 का मान ये हो गया 25 जो कि 100। ये क्वेश्चन 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब इन्हीं की मदद से हमको R1 और R2 का मान चाहिए। एक छोटा सा फार्मूला हम लोगों के पास है, R1 माइनस R2 का होल का स्क्वायर होता है R1 प्लस R2 का होल का स्क्वायर और माइनस 4R1 R2 होता है, ठीक है। तो यह R1 माइनस R2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान दिया गया 25, तो 25 का वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625, और यहाँ 4 और गुण से R1 R2 100 है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। घटा दीजिए 625 में 400, 225 R1 प्लस R2 225 15 का वर्गमूल होता है, या इक्वेशन 3 हो गया। प्लस माइनस के साथ होता है तो हम एक सिंगल पहले हम नॉर्मल हल करते हैं, क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस के साथ होना चाहिए, तो हम प्लस वाले पे साथ करें, आपको माइनस है तो माइनस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण आप ले सकते हैं और 1 व 3 से। अगर 1 व 3 को लेते हैं तो एक हमारे पास ये है R1 प्लस R2, ये हो गया इतना, और यहाँ पे R1 यहाँ माइनस होना चाहिए था, देखिए ये माइनस चल रहा है, ये माइनस चल रहा है, R1 माइनस R2 ये हो गया इतना। दोनों को हल करेंगे कट जाएगा, 2R1 हो गया 0 3 4, यानी R1 का मान हो गया 20 ओम। एक प्रतिरोध तो आ गया, इसको किसी एक समीकरण में 1 में या 3 में या 2 में कहीं रख लीजिए, तो हम 1 में ही रख लेते हैं। अगर 1 में रखेंगे, 1 वाला हमारे पास R1 प्लस R2 का मान दिया गया 25 है, R1 आ गया 20 और R2, तो हमको दिखा R2 का मान 25 में से 20 घट जाएगा 5 ओम। तो आपसे यही पूछ रहा था कि दोनों प्रतिरोध का मान बता दीजिए, एक 20 का हो गया, एक 5 का हो गया। नोट कर ले। आपके पास है कि 3 प्रतिरोध है और प्रत्येक का मान हमारे पास 2 ओम है, यानी R1 2, R2 भी 2 और R3 भी हमारे पास 2 ओम है। इन्हें परिपथ के किस प्रकार से जोड़ा जाए कि नेट प्रतिरोध 3 ओम,
सबसे बड़ी समस्या यहाँ कि हमारे पास तुल्य प्रतिरोध 3 आना चाहिए। एक क्वेश्चन का जवाब हमारे पास है कि तीनों श्रेणी में तो नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 2 धन 2 धन 2 3 6 हो जाता है, तो 6 नहीं लाना है। और बात करें समांतर की कि अगर तीनों समांतर हो तो 1/2 1/2 1/2 3/2 यानी 2/3 वो भी नहीं है। यानी अब हम लोग श्योर हो चुके हैं कि समांतर और श्रेणी दोनों के दोनों होंगे, केवल समांतर और केवल श्रेणी नहीं है। अब आइए हम बनाते हैं प्रतिबंध। अगर मान लीजिए एक प्रतिरोध यहाँ हो जाए और 2 आमने सामने हो जाए, ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम लोग ये देखना चाहते हैं। ये हो गया, तो हमने देखा कि यह समांतर है तो 1/2 1/2 2/2 कट के 1 हो गया। यानी समांतर में अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इसका नेट प्रतिरोध 1 ओम आ रहा है और ये 2 ओम है। अब अगर जोड़ लेंगे तो यह कुछ परिपथ हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 और 1। तो अब तुल्य प्रतिरोध कितना दिख रहा है आपको? तुल्य प्रतिरोध हमारे पास हम लिख सकते हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है 2 धन 1 3 ओम हो जाएगा, और यही हमको लाना था। कुछ बच्चों की समस्या यह होती है कि हमने 2 समांतर क्या श्रेणी में नहीं ले सकते, तो चलिए वो भी देख लेते हैं क्या बनेगा। हमने कहा कि 2 श्रेणी, लेकिन 2 श्रेणी लेंगे तो समांतर बनेगा नहीं, या ऐसे हम बनाते भी हैं कि चलिए मान लीजिए सपोज दैट 2 श्रेणी हो गया और एक ये समांतर में गया। हमने कहा 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। अगर ये श्रेणी में है तो 2 धन 2 4 हो जाएगा और 2 है, ये आमने सामने हो गए। तो आमने सामने हो गए तो इसको अब लेंगे समांतर पर 1/r 1/4 1/2 1/r 4 1 + 2 1/r, ये हो जाएगा 3/4। r की वैल्यू 4/3 हो रही है, जो कि हमको ये नहीं लाना है, तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता है, हमारा रिजल्ट ये होगा। ठीक है, नोट कर लें।